हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में टॉप 45 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसमें स्टैटिक जीके, करंट अफेयर और जीएस से सम्मिलित 15 क्वेश्चन हैं। ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत का शीतकालीन कृषिकर्म अधिक किस नदी के बेसिन में होता है? भारत का शीतकालीन कृषिकर्म अधिक किस नदी के बेसिन पे होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गंगा नदी पे होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक किसका है? भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक किसका है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा एसबीआई का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एसबीआई का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुसार भारत में राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? संविधान के अनुसार भारत में राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1885, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1885। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भौगोलिक सूचना प्रणाली का प्रथम प्रयोग किस क्षेत्र में व्यापक हुआ? भौगोलिक सूचना प्रणाली का प्रथम प्रयोग किस क्षेत्र में व्यापक हुआ? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा नक्शा निर्माण में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नक्शा निर्माण में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में ग्राम पंचायतों को शक्ति देने वाला संशोधन कौन सा है? संविधान में ग्राम पंचायतों को शक्ति देने वाला संशोधन कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 73वां। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमालय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हिमालय है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्त आयोग का कार्य क्या है? वित्त आयोग का कार्य क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्य केंद्र वित्त विभाजन, राज्य केंद्र वित्त विभाजन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने वाला संशोधन कौन सा है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने वाला संशोधन कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक सहयोग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आर्थिक सहयोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांडला। सॉरी, भारत में सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह जो है वह हो जाएगा कांडला। हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक तिरंगे के केंद्र में स्थित चक्र का नाम क्या है? भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक तिरंगे के केंद्र में स्थित चक्र का नाम क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अशोक चक्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अशोक चक्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रा स्फीति को मापने वाला प्रमुख सूचक कौन सा है? मुद्रा स्फीति को मापने वाला प्रमुख सूचक कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सीपीआई, सीपीआई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रधान आर्थिक योजना आयोग अब किस नाम से जाना जाता है? भारत का प्रधान आर्थिक योजना आयोग अब किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में भारत में मानव सहायता हार्ड भेजी थी किस देश क्षेत्र में?
तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जमैका और क्यूबा में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जमैका और क्यूबा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत 2025 में प्राकृतिक आतंक नीति जीरो टोलेरांस किस देश से संबंधित निर्णय के लिए खबर में रहा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत 2025 में जो है प्राकृतिक आतंक नीति जीरो किस देश से संबंधित निर्णय के लिए खबर में रहा है? तो यह ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पाकिस्तान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल किसने जीता? वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 फाइनल किसने जीता? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भारत ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय खेल आयोजन 2025 का कौन सा शहर मुख्य केंद्र था? भारत के राष्ट्रीय खेल आयोजन 2025 का कौन सा शहर मुख्य केंद्र था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, देहरादून। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने 2.0 के दौरान कौन सी टीम तैनात की? भारत ने 2.0 के दौरान कौन सी टीम तैनात की? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनडीआरएफ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एनडीआरएफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 7 मई 2025 को पहली नेशन वाइड सिविल डिफेंस ड्रिल कब आयोजित की गई? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1971 के बाद पहली बार, 1971 के बाद पहली बार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे पहली अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में खुली? भारत में सबसे पहले अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में खुली? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कोलकाता में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेलंगाना में 2025 में आयोजित होने वाला अंतर्राष्ट्रीय पेजेंट कौन सा था? तेलंगाना में 2025 में आयोजित होने वाला अंतर्राष्ट्रीय पेजेंट कौन सा था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिस वर्ल्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मिस वर्ल्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने 2025 में चेनाब रेल ब्रिज का उद्घाटन किसने किया? भारत ने 2025 में चेनाब रेल ब्रिज का उद्घाटन किसने किया? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री ने, यानी कि बजरंग सेतु एक ग्लास सस्पेंशन ब्रिज किस राज्य में निर्मित हुआ? बजरंग सेतु एक ग्लास सस्पेंशन ब्रिज किस राज्य में निर्मित हुआ? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उत्तराखंड में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में इस्पात उद्योग का रिसूरेजेंस अवार्ड किस शहर को मिला? रिसूरेजेंस अवार्ड किस शहर को मिला? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूरत को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सूरत को मिला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाणिज्य दैनिक यूपीआई लेन देन 2025 में अनुमानित किस स्तर पर तक पहुंचा? ये वाणिज्य दैनिक यूपीआई लेन देन 2025 में अनुमानित किस स्तर तक पहुंचा? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है 1 बिलियन तक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1 बिलियन तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने 2025 में प्रोजेक्ट चीज के तहत किस देश से और चीज़ें मंगाई? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है बोत्सवाना चीज़ें और मंगाई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में आईएमडी के अनुसार यह रिकॉर्ड सबसे था। 2025 में आईएमडी के अनुसार यह रिकॉर्ड सबसे था। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 8वां सबसे गर्म वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 8वां सबसे गर्म वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 2025 के राष्ट्रीय मॉक सिविल डिफेंस ड्रिल में कितने जिलों को शामिल किया गया? भारत में
2025 में राष्ट्रीय मॉक सिविल डिफेंस ड्रिल में कितने जिलों को शामिल किया गया? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 240, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 240 जिलों को शामिल किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1946 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1946 में हुई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बरगद, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बी बरगद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में मूल अधिकार कितने हैं? संविधान में मूल अधिकार कितने हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 6 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1945 में। 1945 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 स्तंभों में विभक्त भारत की सरकार किस सिद्धांत पर आधारित है? 3 स्तंभों में विभक्त भारत की सरकार किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो शक्ति विभाजन पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा नागा अर्जुन बांध, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नागा अर्जुन सागर पर जो बांध है वह सबसे बड़ा बांध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीएसटी भारत में लागू कब हुआ? जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 जुलाई 1917, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1 जुलाई 1917 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गंगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा गंगा नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बैंकिंग क्षेत्र का नियमन कौन नियंत्रित करता है? भारत में बैंकिंग क्षेत्र का नियमन कौन नियंत्रित करता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आरबीआई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 2015 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 2015 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 370 किस प्रदेश से संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 370 किस प्रदेश से संबंधित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जम्मू और कश्मीर से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लोकसभा के सदस्य कितने होते हैं? भारत में लोकसभा के सदस्य कितने होते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 543,